आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज मैं एक वचन पढ़ रही थी जो लिखा है बाइबल के कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में 19 में लिखा है, फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? तो परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि जो मूर्ति होती है उन्हें हम जो भेंट चढ़ाते हैं वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाया जाता है। और पहले मैं इस बातों पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब से मैं बाइबल पढ़ती हूँ और प्रभु में हूँ, तब से मैं करती हूँ विश्वास। क्योंकि हमारे भी जीवन में हमने पहले बहुत बलिदान किया, मतलब हमारे घर में जो परेशानी थी उस बलिदान चढ़ाया, जैसे बकरे का बलिदान और मतलब बहुत सारा बलिदान किया, ये चढ़ाना वो चढ़ाना। तो ये सब हम दुष्ट आत्माओं को चढ़ाते, ये हमें नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से मैं बाइबल पढ़ने लगी तो उसमें हर एक बात पता चलती। जो चीज पता नहीं चलता बाहर से या कोई बता नहीं सकता, वो बाइबल हमें बताती है। तो ये पता चलता है कि हम दुष्ट आत्मा को चढ़ाते हैं। वो सब जो हम चढ़ाते हैं, बलिदान करते, वो दुष्ट आत्मा को जाता है। और दुष्ट आत्मा को जब थोड़ी देर तक शांत होती है, फिर बाद में वही काम उसका होता है, बीमार करना, लोगों को परेशान करना और बहुत कुछ एक्सीडेंट हो जाना, कुछ भी हो जाना, मतलब वो दुष्ट आत्मा काम करती है। और जब हम वचन पढ़ने लगते हैं, दुष्ट आत्मा सिर्फ वचन से, परमेश्वर से डरती है, यीशु से डरती है। जब हम वचन पढ़ने लगते हैं तो दुष्ट आत्मा भागती है, वो नहीं आती अपने पास। वो वचन से डरती है, परमेश्वर से डरती है, वो हमारे पास नहीं आती है, फिर वो हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब के घराने में कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। आमीन। तो हम याकूब के घराने से हैं। जब हम वचन पढ़ने लग जाते हैं तो हम परमेश्वर के हो जाते हैं और फिर दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। और अगर दुष्ट आत्मा अगर काम करना भी चाहे तो हम वचन के द्वारा उसे घोषणा करके उसे अपने ऊपर कब्जा करने नहीं देते। और आप सभी लोगों को जय मसीह की। और आप और ज्यादा प्रार्थना में बढ़ते जाइए और परमेश्वर पे विश्वास रखिए, वो आपके सारी तकलीफें दूर करेगा। जैसे वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम शांति दूंगा। तो आपके जीवन में परमेश्वर शांति दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन।